हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम आलोक सर। इन आज हम बात करेंगे, नया चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6 है बेटा, रिस्पिरेशन इन प्लांट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिस्पिरेशन इन सलीना में ये चैप्टर नंबर 7 लिखा हुआ है और अदर आईसीएससी बुक में ये 6 लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, चाहे वो 6 हो चाहे 7 हो, कंटेंट तो सेम पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो हमें अब इस चैप्टर में यही पढ़ने हैं कि रिस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में रिस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन कैसे होता है उसको भी तो समझेंगे, बट पहले हम रिस्पिरेशन इन प्लांट में समझते हैं। ठीक है, प्लांट जो ब्रीथ करता है ऑक्सीजन, प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो क्या है ये चैप्टर, चलिए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो द प्रोसेस, जैसे कि रिस्पिरेशन होता क्या है, व्हाट इज अ रिस्पिरेशन, डू यू नो रिस्पिरेशन? ठीक है, पहले हम लोग रिस्पिरेशन को डिफाइन कर लेते हैं। The process of release of energy by oxidation. The process of release of energy by oxidation of various organic molecule. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकता है? ग्लूकोज फॉर सेलुलर यूज is known as respiration. What is a respiration? The process by release energy, जिस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है और उस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है कुछ ऑर्गेनिक मैटर और मॉलिक्यूल्स का, जिससे सेल क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। व्हाट इज अ रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन है क्या? तो ऑल लिविंग सेल्स इन प्लांट एज वेल एज दोज इन एनिमल रिक्वायर्ड एनर्जी। चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, दोनों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट सर्वाइव एनी एक्टिविटी वी कैन डू बाय द हेल्प ऑफ ओनली एनर्जी, लाइक बिल्डिंग अप प्रोटीन। जैसे बिल्डिंग जो होती है, बॉडी जो बनी होती है, पूरी बॉडी अमीनो एसिड की बनी होती है, मेकिंग स्टार्च एंड ग्लूकोज, एब्जॉर्बिक मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, और ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं? सॉइल से, लेइंग डाउन द सेल वॉल बाय द प्लांट सेल। और मतलब ये बहुत सारी चीजें एक साथ में कहा जा रहा है कि जो एनिमल्स की बॉडी है वो बनी होती है अमीनो एसिड से, ग्लूकोज से, मिनरल से, ठीक है, और भी सारी चीजों से। ठीक है बेटा, और जो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के लीफ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे वो फूड का फॉर्मेशन कर पाता है। इन एक्टिविटी, और ये सब एक्टिविटी में एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। दिस एनर्जी इज मेड अवेलेबल बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, और ये एनर्जी प्लांट कहाँ से पाता है? जब वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। या ग्लूकोज क्या है? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अ केमिकल ब्रेकडाउन अकर यूटिलाइज मतलब ब्रेकडाउन ही होता है। तो दिस केमिकल ब्रेकडाउन अकर यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ओवर रिएक्शन। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, और वो क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो पहला बेटा आप ये समझो कि व्हाट इज रिस्पिरेशन इज रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी। रिस्पिरेशन सेलुलर रिस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इट ब्रेक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर एंड एनर्जी। ठीक है बेटा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ठीक है बेटा, एंड द प्रोसेस रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल एक्टिविटी 24 आवर। ये जो रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है ये 24 घंटे लगातार प्लांट में, चाहे वो डे टाइम हो राइट टाइम हो, जब तक प्लांट ब्रीथ करेगा तब तक होता
जब तक लिविंग करेगा तब तक प्लांट ये रिस्पिरेशन करता है, जैसे कि हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताए गए हैं रिस्पिरेशन इन दिस रिएक्शन। पहला है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डज नॉट अकर इन सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप में नहीं होते हैं। इट टेक प्लेस इन सीरीज ऑफ द केमिकल स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ग्लाइकोलिसिस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, सेल के अंदर जब ग्लूकोज इंटर करता है तो उसमें क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं जो ग्लूकोज का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं पायरोबिक एसिड में। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरोबिक एसिड इज नोन एज दिस। जिस प्रोसेस से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अकरिंग इन साइटोप्लाज्म, कहाँ होता है ये, तो साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब साइकिल जो है, इस पायरोबिक एसिड को जब पायरोबिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करती है तो क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है। ये क्रेब साइकिल क्या करता है, CO पायरोवेट, मतलब पायरोबिक एसिड भी बोल सकते हो, पायरुवेट भी बोल सकते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर एंड ATP में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ईच ब्रेकडाउन स्टेप इज अ पर्टिकुलर एंजाइम। हर एक जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, ग्लाइको जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर के पायरुवेट बना रहा है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन होकर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर एंड ATP जो बन रहे हैं, ये सारे के सारे इस स्टेप में जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एनर्जी का एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक है, और एनर्जी लिबरेटेड इनटू ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नॉट ऑल द फॉर्म ऑफ हीट। सभी हीट के फॉर्म में नहीं लिखते, बट लार्ज पार्ट ऑफ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके बेटा, तो क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 3 प्रोसेस हैं। कौन कौन से मैंने बताया, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। ये तीनों सिस्टम मिलकर के ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिस्पिरेशन इज नॉट, रिस्पिरेशन एक समझिए, रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर होता है। रिस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग इन एंड आउट rather than biological process taking place inside the every cell। respiration सेल के अंदर होता है और ब्रीदिंग सेल के बाहर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन में इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस जो मैं बता रहा हूँ, ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यू कैन से दैट, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस लिखते हैं, glycolysis, each molecule of glucose break into 6 carbon dioxide gas, 6 water vapor and 38 ATP। तब टूटेगा जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ग्लाइकोलाइसिस में पहले क्या होगा, ये सब, ये लास्ट रिएक्शन है, ये लास्ट प्रोडक्ट है। इसमें सिर्फ क्या होता होगा, इसमें ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है केमिकली इस सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। इट टेक प्लेस, इट यूटिलाइज इन द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस, बाय द केमिकल्स एंजाइम्स एंड कन्वर्ट इनटू पायरुवेट एसिड। क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इट अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड सेल नॉट माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये 2 पायरुवेट एसिड बना लेते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ मॉलिक्यूल किस में टूटता है, तो पायरुविक एसिड में टूटता है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, इट यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड। हाँ बेटा, तो इसमें क्या है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जो ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है इन विच प्रोसेस ग्लूकोज इज यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ पायरोबिक एसिड। ठीक है, जब सेल के अंदर ग्लूकोज डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर आता है तो उसमें कुछ केमिकल्स एंजाइम्स का यूज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से ये 2 पायरोबिक
के एसिड के फॉर्म में टूट जाता है, जिसे हम पायरुवेट बोलते हैं। और कभी ये दो एटीपी एनर्जी भी बना देता है, यहाँ पे एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये अलग का प्रोसेस है, अलग चीजें हैं। जैसे कि जब ईस्ट बॉडी में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलता है तो आगे ये ईस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड, ये तब ये ईस्ट का ये रिएक्शन है, एथेनॉल एसिड मतलब अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी बनाता है। लेकिन जो एनिमल के मसल सेल है, इनमें जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ये लैक्टिक एसिड एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पायरुविक एसिड इंटर करता है, ठीक है, तो एसिटिल ग्रुप, तो एसिटिल ग्रुप का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसमें क्रेब साइकिल्स स्टार्ट होता है। क्रेब साइकिल्स के बारे में क्या जानते हो, थोड़ा सा नॉलेज देख लो क्रेब साइकिल्स के बारे में। क्रेब साइकिल, तो ये समझो क्रेब इट अकर इन, क्या बताओगे, इट अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। In this process, each molecule of pyruvic acid completely oxidize into 3 molecule of CO2। ओके, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, एंड गिव राइज टू रिड्यूस, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, को एंजाइम। ओके, तो ये कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद एक और रिएक्शंस होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है, इट इज फाइनल स्टेप, इसको फाइनल स्टेप बोलते हैं। इट इज फाइनल स्टेप in which ATP is produced, ATP is produced। इसमें क्या होता है बेटा, ATP जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ATP is प्रोड्यूस, इसमें ATP बनती है, ये ध्यान रखिएगा। ATP is produced। It is also known as it occur inside the mitochondria। In this process कोएंजाइम जो होता है ऑक्सीडाइज हो करके और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये वाटर वेपर बनाता है। ठीक है बेटा, एंड रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, एनर्जी, एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो एक ग्राफ देख लो, क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पहला है ग्लूकोज आया, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुई, इसके बाद क्या बनाया, पायरुविक
एसिड बनाया, या पायरुवेट बोल सकते हो। और ये इसमें क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। इस क्रेब्स साइकिल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और रिड्यूस होगा कोएंजाइम। और क्या ये देगा बेटा, ऑक्सीजन इंटर करेगा तो वाटर वेपर रिड्यूस करेगा। क्या बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा। और 2 एटीपी तो वहीं बन जाते हैं, तो 36 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें 686 किलो कैलोरी मोल जूल एनर्जी पाए जाते हैं, जिसमें से 420 हीट के फॉर्म में रिलीज होंगे और 286 किस फॉर्म में आएंगे, एटीपी के फॉर्म में खर्च होंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिस्पिरेशन की। कितने तरह के सेलुलर रिस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। तो बेटा ये समझ जाओ, ये 2 तरह के रिस्पिरेशन है, एरोबिक और एनरोबिक रिस्पिरेशन। कितने तरह के रिस्पिरेशन होते हैं बेटा, एरोबिक एंड एनरोबिक रिस्पिरेशन होते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, जब सेल ऑक्सीजन यूज करेगा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए तो एरोबिक कहलाएगा, और जब सेल ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा है और ब्रेक डाउन करने के लिए तो एनरोबिक कहलाएगा। तो इट इज 2 टाइप लिख सकते हो, इट इज 2 टाइप। पहला है एरोबिक, एनरोबिक और एरोबिक। तो एरोबिक में ऑक्सीजन यूज होता है और एनरोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। तो ठीक है, तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज अ एरोबिक एंड व्हाट इज अ एनरोबिक रिस्पिरेशन। तो आप बोल सकते हो एरोबिक रिस्पिरेशन जो है उस मतलब इसको डिफाइन बहुत इजीली कर सकते हो, रिस्पिरेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन दैट अकर, पहले हम एरोबिक पढ़ते हैं। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन, इसमें यही बताना है बेटा कि रिस्पिरेशन that occur in the presence of oxygen are called aerobic respiration। ड्यूरिंग, ठीक है, ग्लूकोज एरोबिक रिस्पिरेशन में, तो आप बोलोगे ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। जो ग्लूकोज होते हैं वो बेटा क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, completely glucose are completely oxidized। क्या बोलोगे, ग्लूकोज completely ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। तो ग्लूकोज जब completely ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा, 66H12O6। ठीक है, मतलब 6 हाइड्रो ऑक्सीजन वाटर वेपर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 38 एटीपी बनाएगा एरोबिक रिस्पिरेशन में। ठीक है, तो ऑल एनिमल इसमें इंक्लूड होते हैं जो अभी बताया था। ठीक है, एनरोबिक रिस्पिरेशन में आ जाओ। एनरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होते हैं। व्हाट आई एम से, एनरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। हाँ बेटा, तो एरोबिक रिस्पिरेशन में यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग नॉर्मली फ्री ऑक्सीजन इज यूज in this respiration there are completely oxidation of glucose with the formation of carbon dioxide gas and water in product, and साथ साथ में 38 ATP का
बनता है। ठीक है, द क्लियरली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ओवरऑल रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसेस ओनली ऑक्सीजन लेवल इन दिस प्रोसेस एंड इज कॉल्ड ऑक्सीबायोटिक या एरोबिक रिस्पिरेशन। ऑक्सीबायोटिक अंदर नेम है एरोबिक रिस्पिरेशन का। anaerobic respiration, some certain part of the plant and may temporarily respire even the absence of oxygen. This type of respiration is known as anaerobic respiration. हाँ बेटा, तो इसमें आपको मैंने ये सारी चीजें बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में और एनरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में भी। तो एनरोबिक रिस्पिरेशन में क्या बताया कि सम सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट, जो एनरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होगा, बिना ऑक्सीजन यूज किए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना इनकम्प्लीटली तरीके से, तो वो कहलाता है एनरोबिक। एनरोबिक का अंदर नेम बताया मैंने एनऑक्सी एबायोटिक। क्या बोलते हैं? एनऑक्सीबायोटिक। और रिस्पिरेशन को ऑक्सीबायोटिक। तो एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रहा है उसको ऑक्सीबायोटिक, जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं रहा उसको एनऑक्सीबायोटिक कहा जा रहा है। ठीक है, तो एनऑक्सीबायोटिक में ये फंगस और बैक्टीरिया के अंदर होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा बिना ऑक्सीजन के लिए, तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2 एटीपी बनाएगा। इसकी वजह से इनकी लाइफ पीरियड भी ज्यादा नहीं होती है और ये बॉडी मास में भी ज्यादा बॉडी नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए ये चैप्टर आपका खत्म हुआ एरोबिक और एनरोबिक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनरोबिक रिस्पिरेशन, सेलुलर एंड ब्रीदिंग में, सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में पढ़ लेंगे। ब्रीदिंग एंड कंबस्टन में क्या अंतर है ये पढ़ लेंगे। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन में क्या अंतर है, मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक क्या होते हैं ये सब जानेंगे। ठीक है, किसमें एनर्जी यूज होते हैं, किसमें एनर्जी खर्च होते हैं, इसके बारे में भी हम समझ लेंगे। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के लिए वेट करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट देते रहिए, जिससे हमें इंस्पायर मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।